हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 19 जनवरी और देख लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। अभी हाल ही में प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड में नामांकन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड में नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। उन्हें यह नामांकन यूएस टूर चैंपियनशिप विजेता टाइगर वुड्स के साथ मिला है, जिन्होंने 5 वर्षों में अपना पहला टूर्नामेंट जीता है। और विनेश फोगाट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरियाणा की हैं और इन्होंने लंबी चोट से स्ट्रगल किया और फिर बाद में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों और जाकर्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने बेहतरीन वापसी की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्थलीय और उपग्रह प्रसारण BES एक्सपो 2019 कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, नई दिल्ली में। BES एक्सपो 2019 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया? सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे और ट्राई के चेयरमैन आर शर्मा ने नई दिल्ली में स्थलीय और उपग्रह प्रसारण BES एक्सपो 2019 पर 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का विषय क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्टिंग इन द IT वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में दूसरा विश्व संतरा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ए, नागपुर में। कब से कब तक ये है? 18 से लेकर 21 जनवरी 2019 तक ये पूरा महोत्सव होगा। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? संतरों के शहर नागपुर में। किस लिए हो रहा है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न देशों के कृषि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक कार्यशालाओं में भाग लेंगे और किसानों का मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, इस महोत्सव में क्या होगा? पूरे शहर में उद्योग के लिए सेमिनार और प्रदर्शनियां आयोजित होंगी। भोजन के शौकीनों के लिए मास्टर शेफ के साथ मास्टर कक्षाएं चलेंगी और कला प्रेमी अपना कलाकार दिखाएंगे। वहाँ पे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी होगी, खेल और ये सारे कार्यक्रम इस महोत्सव में होंगे। ठीक है, महोत्सव में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट फलों का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में इसरो के किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? डी, उन्नति। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। इन्होंने कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो द्वारा आयोजित उन्नति का फुल फॉर्म यू से यूनि स्पेस, एन से नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ठीक है, एक चीज और जान लेते हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1969 में। और मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिच ग्रुप कंपनी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2019 और 20 में भारत की GDP वृद्धि कितनी होगी? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है ए, 7.5% से अधिक। ठीक है, फिच रेटिंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। संस्थापक कौन है? जॉन नोल्स फिच। ठीक है, इससे रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में रिलायंस रिटेल जियो ने किस राज्य में नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, गुजरात। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने यह घोषणा की कि समूह की कंपनियां रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो इन्फोकॉम संयुक्त रूप से देश में एक नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगी। तो गुजरात ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। ठीक है, और यह 3 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पर घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
अभी हाल ही में भारत रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, मुंबई में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने मुंबई में इंडिया रबर एक्सपो 2019 एशिया का सबसे बड़ा रबर एक्सपो है के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। कहाँ पर? मुंबई में किया। यह कार्यक्रम भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का एक अनोखा अवसर प्रदान करता है। इससे क्या होगा? भारत में रबर उद्योग का विकास होगा, रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा होंगे, निर्यात में वृद्धि होगी और भारत के आर्थिक उत्पादन में लाभ होगा। ठीक है, तो सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सूक्ष्म स्तर पर बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक प्रौद्योगिकी रणनीति पर काम कर रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच ने अपनी वार्षिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 का कौन सा संस्करण, ऑप्शन हमारा सही होता है ए, 14वां संस्करण जारी किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वार्षिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 का 14वां संस्करण जारी किया। रिपोर्ट का निष्कर्ष वार्षिक वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें दुनिया के सामने आने वाले जोखिमों का आकलन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, शिक्षा और नागरिक समाज के लगभग 1000 निर्णयकर्ता शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? श्री क्लॉस श्वाब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, विष्णुहरि डामलिया। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष विष्णुहरि डामलिया, जो कि 91 वर्ष के थे, का निधन हो गया। कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। ये डामलिया जी राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थल मथुरा के प्रबंध न्यासी के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, और विश्व हिंदू परिषद क्या है? एक भारतीय दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जो हिंदुत्व की विचारधारा पर आधारित है। और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी, स्वामी चिन्मयानंद के सहयोग से। MS गोलवलकर और SS आप्टे ने की थी। ध्यान दीजिएगा, 1964 में किसने की थी? MS गोलवलकर और SS आप्टे ने की थी। किसके सहयोग से? स्वामी चिन्मयानंद के सहयोग से। MS गोलवलकर और SS आप्टे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है बी, प्रयागराज में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज कुंभ में परमार्थ निकेतन शिविर में 3 दिवसीय गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। और शिखर सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिखर सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों और संगठनों के लगभग 300 गांधीवादी भाग ले रहे हैं। ठीक है, और मेले में 1000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो कि आप सभी जान रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में 2019 को 450 वर्षों के बाद आम लोगों के लिए अक्षयवट, पवित्र वृक्ष और सरस्वती कूप, जो पवित्र कुआं है, के द्वार खोलने के उद्देश्य से ये पूरा प्रयागराज कुंभ 2019 काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत समय से भक्त मांग कर रहे थे। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, प्रभास सिंह को NHRC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, प्रभास सिंह को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और वर्तमान में प्रभास सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के विशेष निदेशक हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल मैंने पूछा था आप सभी से, कल का क्वेश्चन था राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो उत्तर था आप सभी का CP जोशी। और आज के सवाल की तरफ चलते हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में दूसरा विश्व संतरा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो विकल्प आप सभी के सामने है, आप लोग रिप्लाई कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर, और पढ़ते रहिए।
आगे की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, परीक्षाएं हैं, आप लोग देते रहिए। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सफलता ज़रूर मिलेगी, देर से ही लेकिन दुरुस्त मिलती है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। ओके, हम पीडीएफ के लिए टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को कल से देंगे। अभी हम फ्री हैं तो बना लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।